क्रिकेट के ऐवानों से हमारे कानों तक जो सरगोशियां निकल कर आ रही हैं वो है कि तब्दीली। कौन सी तब्दीली? जी हां, कप्तान की तब्दीली। कि कप्तान जनूब एशिया कप के अंदर जो है बुरी तरह से नाकाम हुआ है, फील्डिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी, टीम को मोराल को बुलंद करने में भी। तो क्यों ना पाकिस्तान के कप्तान को जो है फिर से तब्दील कर दिया जाए। नाजरीन, बड़ी जग हसाई होती है जब पाकिस्तान किसी भी एक सीरीज के अंदर हार कर जब मुल्क में वापस आता है तो तब्दीली 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 का प्रचार जो है वो शुरू हो जाता है। और सबसे बढ़कर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं और ब्लॉगर्स जो हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो रोना डालकर बैठ जाते हैं, जी कप्तान बदलना चाहिए, कप्तान बदलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम के अंदर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को अब इस बात के ऊपर जो है वो गौर करना होगा कि अब पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट के अंदर इसी तरह से जो है वो मजाक का निशाना बनता रहेगा कि इनका कप्तान जो है ले जिया बस बदला के बदला। सीरीज हारे हैं तो कप्तान बदल गया। अब पाकिस्तान को बहुत सारे जो है वो डिटरमिनेंट फैसले करने होंगे कि 2026 का वर्ल्ड कप T20 आ रहा है और आप अभी से फिर से ऐवान ने क्रिकेट के ऐवानों में कप्तानों को तब्दील करने की बातें जो सरगोशियां हैं वो फैलाई जा रही हैं, जिससे जो आपका कप्तान है वो डीमोरलाइज जो है वो हो चुका है। क्या उसका असर उसकी बैटिंग, उसके वनडे और उसकी T20 क्रिकेट के ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या उसकी जो दूसरा टेस्ट मैच है उसकी कारकर्दगी के ऊपर नहीं पड़ेगा? खुदारा हमारा आप लोगों से सिर्फ आप लोगों से एक ही विनती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कप्तान को अगर आपने राइजुल अमल करना है तो कम से कम जो है उसको पूरे जो है वो कम से कम 1 साल 2 साल के लिए करें। ये क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान टीम को सीरीज हार कर वापस आया है और इधर आप कप्तान जो है वो तब्दील कर दें। दुनिया में आप कभी कहीं भी चले जाए, हमारा हमसाया मुल्क भारत की अगर आप मिसाल ले लें, वहां पर उन्होंने 2027 तक के वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपना कप्तान जो है वो उसको जो है वो उन्होंने बना दिया है कि जी ये हमारा कप्तान है जो 2027 तक चलेगा। अब ये मैचेस जो है वो T20 जीते, वनडे जीते, हमें इससे कोई लेना देना, हमने अपना कप्तान बना दिया है और इसके बाद कप्तान में किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है मामलात उलट है। 3 माह के बाद देखते हैं कि हम कप्तान जो है कहते हैं कि जी इस सीरीज के लिए कप्तान जो है ना जी मोहम्मद रिजवान है, इस T20 के सीरीज के लिए कप्तान जो है वो सलमान अली आगा है और ये टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान जो है हम शान मसूद को बरकरार रख रहे हैं। हमें अब ये सोच बदलनी होगी। हमें अब क्रिकेट के ऐवानों से जो है वो क्रिकेट को मुस्तहकम करने के लिए अपने कप्तानों को भरपूर एतमाद देना होगा। अगर आपने तब्दील करना है तो क्रिकेट के उस स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए कि जिसमें वो लोग जो चोर रस्तों के जरिए जो है वो क्रिकेट में आ बैठते हैं और पाकिस्तान की टीम के उस मोराल को डाउन कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम T20 के टॉप फ्लोर से जो है वो अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो आ चुकी है। अब सोचना अपने है कि पाकिस्तान की टीम को T20 की टीम को दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन जो है वो कैसे बनाना है। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 फरवरी के अंदर अब आना है, मेरी आपसे कम से कम जो है वो क्रिकेट के ऐवानों से एक ही दरखास्त होगी कि अब किसी भी किस्म की कोई सरगोशी क्रिकेट के ऐवानों से कप्तान की तब्दीली के बारे में हमारे पास नहीं आनी चाहिए। हमें अपने कप्तान सलमान अली आगा के साथ, चाहे वो एशिया कप के अंदर जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन अब हमें उनको इत्मीनान देना है। हम बाबर आजम को आजमा चुके हैं, हम उनको कप्तान नहीं देखना चाहते। क्यों? बाबर आजम कप्तानी की वजह से स्ट्रेस में चला जाता है और अपनी बैटिंग जो है उसके ऊपर उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। शाहीन शाह अफरीदी को हमने कप्तान बनाया और उसके बाद हटाकर बाबर आजम को लगाया, बाबर आजम को हटाया, शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया और उसके बाद हमने कप्तान बना दिया सलमान अली आगा को। इस तरह से क्रिकेट के अंदर जो एक यूनाइटेड का टीम के इत्तेहाद का जो मोराल होता है ना वो सारे का सारा डाउन हो जाता है। हम कहेंगे कि सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखना चाहिए, बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, वो कहें कि जी सलमान अली आगा हमारा कप्तान है और हम अपने कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो लड़ेंगे और कप्तान को T20 वर्ल्ड कप जो है वो जितवा कर लाएंगे। तो कप्तान बरकरार रहना चाहिए। कप्तान की तब्दीली जो है वो इस वक्त हमें नामंजूर है, हमें बिल्कुल नामंजूर है। सलमान अली आगा को कप्तान रहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपने किसी चीज को बदलना है
तो आप बदलिए उन पर्ची प्लेयर्स को, आप बदलिए हुसैन तलब को, आप बदलिए खुशदिल शाह को, आप बदलिए जनाब वो हारिस साहब जो मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनकी T20 के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई जगह नहीं बनती। आपने लाना है ना, आपने लाना है तो उस नौजवान प्लेयर को लाइए, अब्दुल समद को, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बड़ी जारहाना इनिंग्स जो है वो खेल रखी हैं। आप जो है वो हसन नवाज को लाए हैं। हम उनको एशिया कप में खिलाने के लिए फाइनल के अंदर कहते रहे कि वो बंदा जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो अच्छी इनिंग्स जो है वो खेल जाएगा, लेकिन आपने उठाकर हुसैन तलब को डाल दिया और हुसैन तलब जो है वो एशिया कप के अंदर भी खराब कारकर्दगी का मुजा। ये लोग 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उठाकर जो है इनको ला सकते हैं। हाँ, अलबत्ता फहीम अशरफ जो है उनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया कि फहीम अशरफ जो है वो पर्ची प्लेयर है, लेकिन एशिया कप के अंदर फहीम अशरफ ने अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, भाई लाजवाब है। मतलब यह है कि आप अपनी कारकर्दगी से हमारी सोच तब्दील कीजिए ताकि हम आपकी उस परफॉर्मेंस को बेस बनाकर आपके पीछे खड़े हो सके। लेकिन यह कोई बात नहीं है कि आपको वापस लाया जाए, आप चाहे पर्ची प्लेयर भी, लेकिन आप पिच के ऊपर खड़े होकर जो है वो बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा तो करें। बहरहाल कप्तान सलमान अली आगा को T20 2026 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान जो है वो रहना चाहिए। ये हमारा क्रिकेट के ऐवानों तक हमारा एक गुजारिश थी जो हमने सामने पेश कर दी है। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।